हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 का जो पेपर अभी हुआ था उसके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, ज्योग्राफी के देखेंगे, फिर हिस्ट्री के देखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस पूछे तो पूछे कहाँ से गए हैं, यदि हम 2027 की प्रिपरेशन करें तो हम कैसे प्रिपरेशन करें, है ना। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी तरह की वीडियो हमने लास्ट ईयर भी बनाई थी, है ना, 2025 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 का ये क्वेश्चंस का सोर्स मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हिस्ट्री के 16 में से 14 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, है ना, वो मैंने आपको बताया थे। और ये देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आए थे, ये पीवाईक्यू से आए थे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बुक्स के क्वेश्चन हैं जहाँ बुक से पूछे गए। ये आप देखिए, ये आप देखिए, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने आपको बताया था। सोर्स, है ना, जहाँ बुक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको बताया था। कौन सी बुक से पूछे गए वो मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने आपको पॉलिटी का ही बताया था। जैसे पॉलिटी के आप देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे गए, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ज्योग्राफी का भी हमने देखा था, इकोनॉमी का भी देखा था, है ना। तो इसी तरीके से हम 2026 का जो पेपर के क्वेश्चन हैं, है ना, कैसे पूछे गए, कहाँ से पूछे गए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, उनकी बात करेंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपको सोर्स बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो ये जो पेपर था, है ना, ये टफ कैटेगरी का पेपर था। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट ईयर 2025 का जो हम देखें, ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 में से 10 क्वेश्चंस का मैंने आपको सोर्स बताया था कि पीवाईक्यू से आए हैं, एनसीईआरटी से आए। ओके, इस साल कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ 6 क्वेश्चन आए। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है ना, इनका सोर्स आप देखेंगे 6 का सोर्स आपको मिल जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, कहां से पूछे गए। ओके, और ज्योग्राफी के लिए जो भी सोर्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे इस साल पेपर टफ आया है, 6 क्वेश्चंस दिए हुए, लेकिन 6 क्वेश्चन का सोर्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल 6 क्वेश्चन सीधे हाफ कर दिया है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे 2023 का भी पेपर टफ आया था, उसके बाद क्या हुआ, 2024 में पेपर इजी हो गया, है ना। क्वेश्चन का जो मोड था वो क्या था, फैक्चुअल था, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप देखेंगे 2025 का जो पेपर हुआ, इसमें क्या हुआ, फैक्चुअल से कंसेप्चुअल पे आ गया, है ना, कंसेप्ट पूछ रहा है। अब 2026 में क्या हुआ, वापस टफ पेपर कर दिया। अब आप देखिएगा 2027 में या तो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे या तो कंसेप्चुअल आएंगे, और आएंगे आपके स्टैटिक बुक से। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी किस तरह कवर करना है ना, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या है, मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है आपका, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट 2, देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर सी वाटर मेकिंग मैंग्रोव्स की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन। अब यहां पर एक कीवर्ड है, यहां पर आप देखिए कीवर्ड क्या है, सॉल्ट सेंसिटिव। और यहां पर आप देखिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैंग्रोव। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो ऑप्शन भी देखिए, मैंग्रोव हैबिटेट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, दे दे आर हाईली सॉल्ट टॉलरेंट, है ना। तो ये क्या है, इसका फीचर है, की फीचर है इसका मैंग्रोव का, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और यहां पर नोट पूछा इसलिए हमने ऑप्शन भी है। अब ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, आप देखिए जियो साइंटिस्ट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो मैंग्रोव है ना, ये क्या है, सोल्ट टॉलरेंट होता है, ना कि सोल्ट सेंसिटिव। सिर्फ ये कीवर्ड है ना, इस पे ही यूपीएससी ने घुमाया। यदि ऑप्शन 2 आप एलिमिनेट करते तो ये गया, ये गया। एंड ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में आप देखेंगे, ऑप्शन 3 आपको सुटेबल लगेगा, करेक्ट लगेगा, तो ऑप्शन 3 आपका ही करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 जो है ना, ये आपको इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर देखिए मैंग्रोव हैबिटेट ऑब्स्ट्रक्ट्स द ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, है ना। तो ऑप्शन बी जो है ना, ये इसलिए रॉन्ग हो जा रहा है। और यहां पर आप देखिए, by withstanding tidal surge and offering biomass resources, mangrove function both as natural bioshield and livelihood basis for rural communities। तो ये क्या है, ग्रोथ एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। और ये ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन बी सिमिलर स्टेटमेंट है, बस लैंग्वेज को यहाँ पर घुमाया हुआ है। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यूज, जियो साइंटिस्ट 2021 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए
आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 1 देखिए, इट हैज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन बी, इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज। ऑप्शन 3, इट ओरिजिनेट इन द तिब्बतन प्लेट्यू एंड इज एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन। एंड ऑप्शन 4, इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, सतलज है, तिस्ता है। यहाँ बोल रहा है 3 कंट्रीज, तो ऑप्शन डी आपका सीधा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि तिस्ता इंडिया एंड बांग्लादेश 2 ही कंट्रीज में फ्लो होती है, 3 कंट्रीज नहीं है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन ए, बी एंड सी की बात करें तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ये तीनों के लिए फॉलो कर रही है। ऑप्शन 4 की बात करें, है ना, इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ये ऑप्शन डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ब्रह्मपुत्र, इंडस, है ना, ये दोनों जो रिवर है ये एस्चुरीज डेल्टास बनाती है ना, तो ये क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी, सतलज, ये क्या है, ये चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान तीनों में फ्लो होती है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है ना, और ये कोई और इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ही करेक्ट हो जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा गया, एनडीए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखिए, द सतलज इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, तो ऑप्शन आप देखिए ये यहां पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, द सतलज ओरिजिनेट इन द तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लांगचन खंबा, यहां देखिए ऑप्शन 3 भी आपका ये फॉलो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज जो है ना वो हेल्प करते हैं। आप देखिए स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टेट इज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया CISF 2024 में, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया शेयर अ बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2024 के क्वेश्चन से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फ्रेम हो गई है। आप देखिए, राजस्थान शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल इंडियन स्टेट, तो ये राजस्थान नहीं है, ये है बांग्लादेश। ये आपकी जो NCERT है उसमें दिया गया है ना, तो ऑप्शन 2 भी आपका सीधे एलिमिनेट होता है। एंड ऑप्शन 3, सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट वन अनदर इंडियन स्टेट, तो ये भी रॉन्ग है। जो आपका मेघालय ये सिर्फ आसाम के साथ स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, तो ऑप्शन 3 भी आपका एलिमिनेट होता है। सिक्किम नहीं है, सिक्किम के साथ मेघालय भी है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमको बताना नॉट करेक्ट, तो 2, 3 आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए PYQ से स्टेटमेंट रिपीट हुई है। ठीक है, क्वेश्चन उस थीम पर बना है ना, आप ये भी देखिए थीम भी रिपीट हो रही है। क्या है, जो बाउंड्री है ना, स्टेट की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ से आप देखिए थीम रिपीट हो रही है, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, स्टेटमेंट भी रिपीट हो रही है। यहाँ पर आप देखिए, with reference to the climate of Andaman and Nicobar Island, which of the following statement is are correct? अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 1, the climate can be defined as a humid tropical coastal climate. Option 2, it receives rainfall from both southwest monsoon and northeast monsoon. Option 3, maximum precipitation is between December and May. अब आप देखिए सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट पूछी गई है कहां पर, NDA 2024 में। यहां बोला गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब यहां पर ऑप्शन, इसका ऑप्शन है देखिए, क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। यहां देखिए, द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड कोस्टल क्लाइमेट, स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हुई है। ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसकी मैक्सिमम रेनफॉल अकर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। अब यहां पर ये चेंज कर दिया, ठीक है, और यहां पर क्या है, दिसंबर एंड मई। लेकिन जो स्टेटमेंट का मेन इसेंस था ना, है ना, जो बोलना चाह रहा था वो यही है। ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल अकर बिटवीन, किस टाइम पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ये पूछ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, NDA 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इसका हम आंसर कैसे निकालें। आप देखिए, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कब स्टार्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है आपका मई से सितंबर, है ना, या जून से सितंबर, ये हम बोल सकते हैं। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल या मई भी ले लें, है ना, तो ये टाइम पीरियड क्या है आपका, ये है ड्राई सीजन।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। तो दिसंबर और मई के बीच में अब ये रेनफॉल ही नहीं हो रही है, ना साउथ वेस्ट मानसून है ना नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो मैक्सिमम रेनफॉल कैसे हो सकता है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 एलिमिनेट होता है, ये गया 1 and 2 आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये मार्च अप्रैल बोल रहा है, तो इस टाइम पे भी नहीं होता है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये आप देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन का सोर्स क्या है, PYQs। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, which of the following geographical features of or phenomenon is are associated with the peninsular block of India। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए, सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ऑप्शन 2 प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंज सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ऑप्शन 3 डीप वी शेप रिवर वैली फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, अब यहाँ पर देखिए CDS 2 2017 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव रीच्ड मैच्योरिटी। अब यदि आपने ज्योग्राफी सही से पढ़ी है, रिवर सिस्टम आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि जो मैच्योर रिवर होती हैं ये कभी भी वी शेप वैली नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है ना, ये मैच्योर रिवर होती हैं। ठीक है, मैच्योर रिवर होती हैं और ये कभी भी वी शेप वैली नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सीधे एलिमिनेट होता है, ये गया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंज सच एज द वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। अब यहाँ पर देखिए NDA 1 2025 में क्वेश्चन पूछा गया महेंद्रगिरी हिल्स, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है आपका ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट का है आपका पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए CDS 1 2014 का क्वेश्चन है, वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ, किसका है, ईस्टर्न घाट का है, और ईस्टर्न घाट में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स ये सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आप देखिए ये भी ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन आपको सीधे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ PYQ की वैल्यू क्या है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया है, लेकिन थीम रिपीट हुई है। थीम कौन सी रिपीट हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो मेरे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर उनको मैंने बताया था कि भाई ये जो थीम्स है इनको कवर कर लेना। थीम क्या है, थीम है आपकी, ये देखिए, लोअर वाटर लेवल इन ईस्ट अफ्रीका लेक तुर्काना लेड टू मोर अर्थक्वेक स्टडी। जो आपका लेक रिवर का वाटर लेवल कम हो रहा है, ड्राई हो रही है ना, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान अलोंग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब जो हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेशन लगाना है। काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद सोचिए, यदि कोई स्टूडेंट 95 यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो किस बेसिस पे कर रहा है, कुछ तो एलिमिनेशन लगा रहा होगा, कुछ तो लॉजिक यूज कर रहा होगा ना। यदि एलिमिनेशन वर्क ही नहीं कर रहा था तो 30-35 अराउंड ही क्वेश्चन बनते, सबसे ज्यादा बनते ही नहीं, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। लेकिन यदि कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो मतलब एलिमिनेशन लग रहा है। और जो मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है बियॉन्ड एलिमिनेशन का, निर्वाणा का, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फीडबैक है, रिजल्ट में आपको बताऊंगा कि रिजल्ट भी आया है। ठीक है, तो तैयारी आप सही से करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। आपको एग्जाम के बाद ये नहीं लगेगा कि यार नॉलेज वर्क नहीं किया, एलिमिनेशन वर्क नहीं किया, सब वर्क करता है। 2021 से बोल रहे हैं कि वर्क नहीं करेगा, हर साल वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए थीम क्या है, ये देखिए थीम, ड्राई अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, श्रंक हो रहा है और अपना ड्राई हो रहा है, ये आपकी क्वेश्चन पूछा गया CSE 2018 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए CSE 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक टू वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो थीम क्या है, थीम है आपका जो ड्राई लेक है ना, ड्राइंग रिवर है। ठीक है, इनके ऊपर यूपीएससी का फोकस है। जैसे आप देखेंगे मैपिंग एक कंफ्लिक्ट रीजन वाली जो थीम है उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनके ऊपर उनके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, है ना, ड्राई हो रहे हैं, श्रंक हो रहे हैं, उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको थीम कवर करनी है। आप देखिए सारी थीम रिपीट हुई है। मैंग्रोव इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, मैंग्रोव इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और फिर यूपीएससी ने पूछा है। बस आप देखेंगे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज किया है, ऑप्शन चेंज किया, लेकिन स्टेटमेंट वही है। ठीक है, स्टेटमेंट वही है, ऑप्शन का जो तरीका है ना, नीचे जो ऑप्शन अरेंज करता है वही चेंज किया है,
लेकिन यदि आपने स्टेटमेंट पहचान लिया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपने ये कीवर्ड पहचान लिया कि सोल्ट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, सोल्ट टॉलरेंट होता है, तो आपको नॉलेज सही तरीके से यूज करना है। और सही तरीका क्या है? जब आप क्वेश्चन सही लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे ट्रैप फंसाता है। उसी तरीके से देखिए रिवर्स सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी की थीम है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैपिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज इंडिया की नहीं तो अदर जो कंट्रीज उनके ऊपर पूछता है। इस बार इंडिया की बाउंड्रीज के ऊपर पूछ लिया, स्टेट और इंटरनेशनल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार के ऊपर इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट कैसे कि ऑप्शन में अंडमान निकोबार है और आंसर अंडमान निकोबार ही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार के ऊपर क्वेश्चन पूछा। और जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट, क्लाइमेट को अंडमान निकोबार के साथ यहाँ पर ऐड करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो आपके हिल्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। तो आप देखिए यूपीएससी ने अपनी इंपॉर्टेंट थीम को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। पीवाईक्यूज आप देखिए 6 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आए हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से आए, ठीक है। और आपके थीम जो इंपॉर्टेंट थीम है उससे ही क्वेश्चंस आए। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर टफ था, पेपर इजी नहीं था। इसी क्यों नहीं था कि भाई क्वेश्चंस जो पहले आप देखेंगे 30-35 अराउंड क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे जो आपके स्टैंडर्ड सोर्स से आए हुए हैं, है ना, पीवाईक्यू से आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन इस साल उनका जो रेशियो आप देखेंगे 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल गए हैं स्टैटिक बुक से, ठीक है। जो आपके स्टैंडर्ड सोर्स, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू से, है ना। तो ये सब मिला के आप देखेंगे 15-20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे 30-35 अराउंड क्वेश्चन बन जाते थे। तो इसलिए मैं टफ बोल रहा हूँ। और जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा चेंज किया है ना। स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट पूछने का जो तरीका है वही है, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन चेंज किया है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और यदि आपने स्टेटमेंट से ही एलिमिनेट कर दिया है ना, स्टेटमेंट आपको पता है कि एग्जामिनर ने यहाँ पर ही घुमाया होगा, तो ऑप्शन वो कैसा भी पूछ ले, ऑप्शन कैसा भी वो अरेंज कर ले, पेयरिंग वाला कर ले, या अभी इस साल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, है ना, जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे भी पूछ लें, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपको पता है कि यूपीएससी एग्जामिनर कैसे ट्रैप फंसाता है, कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करता है, तो आपके सारे क्वेश्चंस वो बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या सोर्स कवर करना है यदि आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आपका हो गया तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के साथ क्या करना है, आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, इंजीनियरिंग सर्विस, तो ये जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है ना, सीएसईबी, इन पेपर्स के जो क्वेश्चंस है ना, जो पीवाईक्यूज है, ये आपको कवर करना है। और कब से कब तक करना है? 2009 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए ये आपको कवर करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद भी लगा सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। पेपर डाउनलोड कीजिए, है ना, उनके क्वेश्चन को लगाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप इसको सिस्टमेटिक वे में लगाएं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी जो निर्वाणा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 2027 के लिए ये मैंने लॉन्च किया, ठीक है। 2025 में इसका रिजल्ट आया था, 2026 में भी रिजल्ट आया, 2027 में, है ना। ये क्या है, निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 3.0, इसका ये 3rd ईयर है, ठीक है। 2 साल से मैं कंटिन्यू इसको लॉन्च कर रहा हूँ, ये 3रा साल है जिसमें मैंने निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है। और आप देखेंगे 2025 में भी रिजल्ट आया, 2026 में भी रिजल्ट आया। इसमें हमने क्या किया, सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, है ना, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनके सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए। और यहाँ पर हमने 2009 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे मल्टीपल यूपीएससी एग्जाम्स के, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो आप यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट समझोगे। आप एक चीज समझिए, आप ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं और एक जगह आपकी जो कोचिंग्स हैं, ठीक है, इनकी टेस्ट सीरीज है, एक जगह यूपीएससी की जो पीवाईक्यूज है उनकी टेस्ट सीरीज है ना, यूपीएससी की पीवाईक्यूज है। अब देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस कौन फ्रेम कर रहा है, ये फ्रेम करते हैं जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है।
जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है, जो उस सब्जेक्ट के मास्टर है, वो इन क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और एक एक क्वेश्चन को फ्रेम करने में अच्छा खासा टाइम लेते हैं। ठीक है, और ये जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, ये कौन फ्रेम कर रहा है? यदि आपने एक मेंस दिया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। समझ रहे हो? तो आप खुद सोचिए, आप किसका माइंडसेट समझना चाहोगे जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप किसका माइंडसेट समझोगे कि क्वेश्चन कौन किस तरह फ्रेम कर रहा है? तो आप जब यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझोगे ना कि वो क्वेश्चन किस तरह फ्रेम कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेम करने में क्या ट्रैप फंसा रहा है, तब आपको यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना। लेकिन जब आप ये किसी भी कोचिंग, रैंडम कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाओगे जिसको एक एस्पिरेंट ही फ्रेम कर रहा है, तो आप किसका माइंडसेट समझोगे? उस एस्पिरेंट का माइंडसेट समझोगे। ठीक है, और आप देखेंगे कभी भी ये जो कोचिंग्स के जो टेस्ट है ना, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यूपीएससी के क्वेश्चन लगाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी जो टेस्ट सीरीज इसके ही क्वेश्चन लगाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए पेपर। ठीक है, आप यदि कर सकते हैं उस चीज को तो आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को, पेपर को डाउनलोड कीजिए, उनके क्वेश्चंस को लगाइए, लेकिन आपका काम इजी हो जाए, है ना। आपको मेंस कवर करना है, ऑप्शनल कवर करना है, ठीक है, तो ये सब काम आपको करना है। तो आप जब ये पेपर को डाउनलोड करके आप एक एक क्वेश्चन लगाओगे, उनका आंसर ढूंढोगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपको हर ईयर के क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, 2013 से मिल जाएगा, लेकिन 2013 के पहले के जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिलेंगे। आंसर कीज नहीं मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर की नहीं मिलेगी, फिर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सर्च मारना पड़ेगा, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने अपने अटेम्प्ट्स के टाइम पे किया था, तो मेरे पास इनका सॉल्यूशन है, आंसर है, सब कुछ है, तो मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है और उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब जब आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। जो एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब आप ये जो टेस्ट लगाएंगे, है ना, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि भाई ये लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के अंदर पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। अब पार्लियामेंट के अंदर आपका जो स्पीकर है ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की कौन सी 3 से 4 लाइंस हैं जहां से एग्जामिनर 15 साल से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, आप जब हिस्ट्री का टेस्ट लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ट्राइबल अपराइजिंग ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ट्राइबल अपराइजिंग में भी 4 से 5 ट्राइबल अपराइजिंग ही इंपॉर्टेंट है, और इन 4-5 ट्राइबल अपराइजिंग के अंदर कौन कौन सी 4-5 स्टेटमेंट है, 3-4 स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है 15 साल से, ये आपको पता रहेगा। तो आप इतना डिकोड कर लोगे, ठीक है, आप एग्जामिनर के जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, वो किस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कहाँ ट्रैप फंसा रहा है, आप इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, और यही हेल्प करता है आपका एग्जाम में। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड मास्टर लैंग्वेज ट्रैप, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग जो ऑप्शन है कैसे फ्रेम करते हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आप जो बोलते हैं ना, माइंडसेट डेवलप करना, एप्टीट्यूड डेवलप करना, वो आप पीवाईक्यू से ही कर पाएंगे। आप किसी भी कोचिंग की, रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज से इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास यूपीएससी लेवल की जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ये आपकी डेवलप होगी जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बेसिक एंड एडवांस टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज मतलब पहले जैसे कि टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 है, इसमें पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये जब आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड किया। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करने का रीजन क्या है कि ये आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने वही चीज आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज नहीं बताई। मुझे मालूम है कि कितना हर एक क्वेश्चन में किस टॉपिक में कितना एक्सप्लेन करना है, वो मुझे पता है, तो वो चीज मैंने आपको बताई, सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है। नहीं तो जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ में फालतू की इन्फॉर्मेशन भी रहती है। आपको एक पीडीएफ पढ़ने में कितना, जब आप एक टेस्ट लगाते हो और उसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना, उसके नोट्स बनाते हैं, तो आपका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जब आप ये टेस्ट लगाएंगे उसके बाद वीडियो देखना, वीडियो जो है आपकी 2 से 3 आवर की वीडियो है ना, उसको आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने फ्री एक्सेस दिया है कि इसका बियॉन्ड एलिमिनेशन जो हमारी क्लासेस है ना, इसका एक अलग से कोर्स है जो इस साल मैंने लॉन्च किया था 25 में, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया, वो मैं आपको फीडबैक बताऊंगा। ठीक है, तो वो कोर्स मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। लास्ट ईयर इसमें ऐड नहीं था, है ना, सिर्फ टेस्ट सीरीज थी। इस साल मैंने इसमें बियॉन्ड एलिमिनेशन का जो कोर्स है वो भी इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, पैटर्न्स हैं, है ना, जो टेम्पलेट्स हैं जो एग्जामिनर यूज करता है क्वेश्चन फ्रेम करने में, वो मैंने आपको बताया है। तो ये आपको मिलेगा इस साल, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं था। इसके अलावा
एक्सक्लूसिव समरी नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिपोजिटरी मिलेगी किसकी, पूनम दलाल दहिया एंड उपिंदर सिंह, जो आपके हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया है ना, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यू से आए हुए हैं, है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जो स्टैंडर्ड सोर्स हम फॉलो करते हैं, ना ही एनसीईआरटी से आया है, ना ही आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रम है वहां से आया है। क्वेश्चन कहाँ से आए, पूनम दलाल दहिया इनसे आए, उपिंदर सिंह इनसे आए। अब ये बुक जो है ना काफी बड़ी बुक है, ठीक है, 1500-2000 पेज की बुक है उपिंदर सिंह। ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है, नई बुक है आप लोगों के लिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको पता नहीं है। तो इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक शीट में, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले वो पढ़ के जाना है, ठीक है। ये भी मैंने इस साल एक्स्ट्रा ऐड किया, लास्ट ईयर नहीं किया था, इस साल एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मैंने हिस्ट्री का, मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री में पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हैं, है ना। ये आप दिखाता हूँ हिस्ट्री, ये देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ये देखिए ये पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज है, ये पीवाईक्यूज है, ठीक है, और ये पीवाईक्यूज है, ये देखिए ये पीवाईक्यूज रिपीट हुआ है ये। अब बाकी और क्वेश्चन है ना, ये आप देखेंगे ये वहां से पूछे गए, पूनम दलाल दहिया, ये आप देखें जो आपका उपिंदर सिंह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो इनको आप कैसे कवर करें, है ना, इन बुक को पढ़ने जाएंगे तो आप बाकी चीज नहीं कवर कर पाएंगे। तो आपके लिए ये चीज मैं पढ़ूंगा, उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिसमें फैक्ट्स दिए रहेंगे, जो चीज आपको याद रखना है एग्जाम से पहले, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये दो चीज आपको इस साल एक्स्ट्रा मिलेगी। लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, इसमें आप एलिमिनेशन सीख पाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, सक्सेसफुल एस्पिरेंट, इसमें ट्रस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फीडबैक दिखाता हूँ। इस साल जो मेरे पास स्टूडेंट ने जो मैसेज किया है ना, मेरे पास काफी स्टूडेंट थे, लेकिन जिन्होंने मैसेज किया उसमें से 78 स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्लियर हुआ है, ठीक है। 78 स्टूडेंट काफी होते हैं, 78 स्टूडेंट काफी होते हैं, 2026 में इन्होंने क्लियर किया है। या आप कुछ रिजल्ट देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। सारे रिजल्ट तो नहीं लगा सकता मैं 78 पूरे, है ना, किसी का कॉल भी आया था, किसी के मैसेज आए थे, तो सब लगाऊंगा तो पीडीएफ काफी बड़ी हो जाएगी। कुछ रेफरेंस में मैंने लगाया, आप देखिए, ये सर्ट क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो ये 6 रिजल्ट मैंने यहाँ पर लगाए, और भी रिजल्ट हैं, लेकिन सबको लगाने जाएंगे तो पीडीएफ बड़ी हो जाएगी। ये 2025 के रिजल्ट हैं, ये सर हो गया पास्ट, ये देखिए ये क्लियर, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक है, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देख सकते हैं पूरा फीडबैक, ठीक है। ये टाइम टेबल है, 28 जून से स्टार्ट होने वाला है, पॉलिटी का टेस्ट है ना, 28 जून को आपका स्टार्ट होगा संडे, हर संडे आपका ये टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, हर संडे, ये देखिए, ठीक है, 42 टेस्ट है। तो ये आपको हर एक संडे आपको ये टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट लगाना है और वीडियोस देखनी है, उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। और टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सब में आपको जो हमारा कोर्स है ना, जो कोर्स कहाँ पर मिलेगा आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि सही डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाना सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं, जो एस्पिरेंट बोलते हैं, जो टॉपर्स बोलते हैं कि आपको क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ये नहीं बताते हैं। सही क्वेश्चंस क्या है, पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज का हर एक टॉपर बोलेगा पीवाईक्यूज लगाना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, पीवाईक्यूज मतलब सीएससी के पीवाईक्यूज, है ना। सिर्फ सीएससी के पीवाईक्यूज नहीं, आपको जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हैं इनको लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया 2026 के क्वेश्चन ये कितने रिपीट हुए, है ना। ये ज्योग्राफी का मैंने आपको बताया, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हिस्ट्री का बताऊंगा। ये आप देखिए 2025 में भी रिपीट हुए, है ना, ये भी मैंने आपको बताया। तो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। इस साल क्वेश्चन कम पूछे गए थे, तो इसलिए आप देखेंगे क्वेश्चन भी आपको कम मिलेंगे। 6 क्वेश्चन पूछे, 6 के 6 पीवाईक्यूज हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए 16 में से 14 हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सोर्स से कुछ क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है, ओके। तो यदि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, ताकि उनको पता चले कि क्या डायरेक्शन होता है, सही डायरेक्शन क्या होता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड ये आपको मिले। इसके बाद हम पॉलिटी का भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में चलती रहे। ठीक है, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।